बाबू, तेरी मान से बढ़कर तेरे इस बेटे के लिए दुनिया में और कोई चीज नहीं है। सूरज, हमारे लिए भी थारी खुशी से बढ़कर और कुछ ना है बेटा। कितना अच्छा लग रहा है तने खुश देखकर। बाबू, अब ये तो नाइंसाफी है। बट ये मने समझ में नहीं आ रहा, बेटे को जब प्यार जताना हो तो माँ ही क्यों दिखे हैं? बाबा साहब ऐसा कुछ ना है तो अरे थारे हाथ की रबड़ी खाने के लिए थारे से नाराज होके मुंह फुला के बैठना पड़ेगा क्या मने? बाबा साहब, अब इस घर में कोई भी किसी से कभी नहीं रूठेगा। सब पे हमेशा प्यार बना रहे। बस ये लीजिए, आप भी खाइए ना। वाह, मजा आ गया। एक और। खा लिया ना? लो, इसी को सीना था ना? पहले उधेड़ो, फिर में सी होगी। खोलो। लो। बेटा, अपनी लुगाई के लिए अलग से निकाल के रखी है ना? हैं? जा बेटा, थोड़ी सी खुशियां उसके साथ भी बांट ले। हाँ, जा, इंतजार कर रही होगी। आज का दिन उसका है। जा बेटा, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ला बेटा। जब तक ये काम निपटा रही हैं, मैं इनका तोहफा दुकान पे जाके तैयार कर लेता हूं। संतोष, तूने सच में बेंदुड़ी ने माफ कर दिया है ना? हाँ, कर दिया है। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं, एक बार मैं शेर को गट्टे की सब्जी और पराठा खाता देख विश्वास कर लूं, पर इस बात पे विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि तूने बिंदनी ने आसानी से माफ भी कर दिया और अपना भी लिया। काम धाम तो कुछ नहीं है ना आपने, खाली दिमाग है। बैठे बैठे लोटे में मगरमच्छ ढूंढता रहोगा। ऐसा कुछ भी ना है। संतोष, जे ऐसा नहीं है तो हमारी तरफ देख कर बोल। मैं तने अच्छे से जानू हूं, तू हमारी आंखों में आंखें डाल झूठ को नहीं बोल सके हैं। नहीं किया, नहीं किया उसे दिल से माफ। खुश हो गई तसल्ली? सुनना चाहते हो ना तो सुनो। मैंने सूरज की बीननी को इसलिए ना रुका कि मने पूरा भरोसा है उस पर। नहीं, मैं तो सूरज की बीननी पर कल भी ना भरोसा करती थी और आज भी ना करती हूं। तो शक सही था हमारा, पर तने भरोसा ना था तो उसे रोका क्यों? उसकी सच्चाई दिखी इसीलिए तो कदम उठाया ना तुमने? मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रोका उसे क्योंकि आज की तारीख में उसे दोषी ठहराने का कोई सबूत ना था हमारे पास। उसकी सच्चाई सबके सामने लाने का कोई सबूत ना था हमारे पास। हमारा दिल तो कह रहा था कि वो झूठी है, दोषी है, पर दिल के सहारे तो मैं मारे छोरे से ना कह सकती थी ना।
कि थारी बीवी दोषी है, उसे घर से निकाल दो। संतोष, मैंने कुछ समझ में कौन नहीं आ रहा है। मैंने घबराहट हो रही संतोष। हमारी छाती पर पहाड़ रखकर उसे इस घर में रोकना पड़ा मुझे। आप ना जानो हो कि कितनी तेज है वो मीना की तरह ना है कि चोरी पकड़ी जावे तो हाथ पैर फूल जावे और जबान में आटा पड़ जावे। बचपन से ही झूठ छुपाना जाने है वो। नए नए खेल सोचने में तो 1 मिनट ही को नहीं लगावे वो। देखा को नहीं आप? संतोष, वो थारी बींदनी है। मासा के सामने कैसी बाजी पलटी वो। माँ ने चुप करा दिया। संतोष, वो तो उसने सबके भले के लिए किया था ना। जब सूरज ने पति का अधिकार न देने की बात खुली तो वो तो बोली सो बोली, पर अपना छोरा वो भी ऐसे प्रेम के उपदेश दिए माने कि बाबा भी सत्संग में ना सुनाई पड़े होंगे। ये भी हमारा मुंह बंद करवाने की तो बात थी कि देख ले भाभो रे, 26 साल तूने अपने छोरे को पल्लू में बांध कर रखा था, पर माने तो 26 महीना ही को नहीं ला गया थारे पल्लू से खोलकर मारे पल्लू में बांधने के लिए। थाने में रपट लिखवाई मारे नाम की, पर हमारे पास तो कोई सबूत ना था ना, कहीं साबित करती, चुप रह गई। संतोष, तूने अभी लगे कि वो काम उसने किया था। फिर ये हार मैंने चुप करा दिया। ना जाने अचानक कट्ठे से आकर साड़ी से निकल पड़ा। संतोष, अब क्या सबूत बचा है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हारा कौक जना ही मारे से पूछता के भाबो हमारी बीननी तो दोषी ना है, फिर हमारी बीननी ने घर से क्यों निकाली? अरे चोरी के सामने निशान न मिला पाती मैं। सूरज की बीननी तो चली जाती, भले ही मारो छोरो अठे रह जातो, पर उसकी आत्मा तो उसके साथ चली जाती ना। दरार पड़ जाती माँ बेटे के रिश्ते में। मैं तो सूरज की बीननी पर कल भी ना भरोसा करती थी और आज भी ना करती हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रोका उसे क्योंकि आज की तारीख में उसे दोषी ठहराने का कोई सबूत ना था हमारे पास। उसकी सच्चाई सबके सामने लाने का कोई सबूत ना था हमारे पास। अरे ये तो वही संध्या जी के कागज हैं। एक काम करता हूं, डिब्बे के साथ ही दे देता हूं। संध्या जी, याद है ना मैंने एक दिन कहा था आपसे, मैं मेहनत करता गया और मेरी जलेबियों में आहिस्ता आहिस्ता मिठास आती गई। और आज हमारी आपकी जिंदगी में आपकी की हुई मेहनत वैसे ही मिठास लाई है। संध्या जी, वो कहते हैं ना कि
एक माली अपने फल और एक हलवाई अपनी मिठाई कभी नहीं खाता, लेकिन आज मन कर रहा है। संध्या जी, बहुत दिनों बाद घर में खुशियों का मौका आया है। ये लीजिए, शुरुआत आप कीजिए, क्योंकि जीत आपकी है। ये लीजिए। कौन सी खुशी सूरज जी? मैं नहीं हूं खुश, तो किस बात की खुशी मनाऊं? झूठी धोखेबाज सब कुछ तो ठहरा दिया गया है मुझे। फिर कैसे खुश हो जाऊं मैं? क्या इज्जत रह गई है मेरी इस घर में? कुछ ठीक नहीं हुआ है सूरज जी। जिस बात की आप ये मिठाई दे रहे हैं मुझे, सब बिगड़ा ही है। यहाँ अब इस घर में हर गलती, हर अपराध मेरा ही सिखाया हुआ माना जाएगा। कल के दिन अगर किसी से एक सुई भी घूमी ना सूरज जी, तो सबकी नजरें आकर मुझ पर ही रुकेगी कि कहीं मैं तो चुरा कर नहीं बैठ गई ना। किसी ने झूठ बोला तो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए वो अपनी उंगली मेरी तरफ उठा देगा कि भाभी ने झूठ बोला, और सब विश्वास भी करेंगे इस बात पर, और मैं अपनी सच्चाई साबित करने की लड़ाई लड़ती रहूंगी। क्या इज्जत रह गई है मेरी इस घर में? मैंने लाख कोशिशें की कि मैं भाभो का विश्वास जीतूं, और वो काम करने की कोशिश की जो लगता था कभी नहीं कर पाऊंगी मैं। कभी हारी, कभी जीती, पर मैं कोशिश करती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी किस्मत ने मुझे जो दिया मैंने उसे स्वीकार करने की कोशिश की। पर इतनी सारी कोशिशें करने के बाद मैंने क्या पाया? बेइज्जती, अपमान। अपना ही नहीं, अपने परिवार का भी। जिसके जो मन में आया वो कह दिया। किसी ने ये तक नहीं सोचा कि क्या बीती होगी मुझ पर। क्यों चुप रहती हूं मैं? कैसे बर्दाश्त किया होगा मैंने सब? सोचा किसी ने नहीं। मोहित ने कहा कि लैपटॉप मैंने अपने कामों के लिए मंगवाया है, तो कितनी आसानी से उसे सच्चा और मुझे झूठा मान लिया। बाबू का अपने बच्चों पर से विश्वास ना टूटे, इसलिए मैं भी चुप रह गई। जब मैं 250 रुपए में सब्जी नहीं ला पाई, तो मुझ पर यह इल्जाम कि मैं अपनी सहेली के घर गई और उसे यहाँ लेकर आई घर वालों का अपमान करने के लिए। जिससे ज्यादा अपमान का बोझ और कोई नहीं उठा रहा होगा, वो परिवार का अपमान करवाएगी। हमारे बीच बंद कमरे में क्या होता है या क्या नहीं, उसे पूरे घर वालों के सामने, बाबा साहब के सामने बोलना ठीक नहीं था। पर मैं फिर भी चुप रही। सब सहा और फिर कोशिश की मैंने, और फिर टूटी जब मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा। उस इल्जाम में सिर्फ मैं नहीं, मेरे भाई तक को घसीटा गया। कब तक मैं ऐसे ही टूटती रहूंगी और अपने आप को समेटती रहूंगी? क्या मैं एक इंसान नहीं हूं? मैं चुप रही क्योंकि मेरे भाई से गलती हुई थी, पर उस गलती की भी सजा मुझे क्यों? कब तक मुझ पर ही हर इल्जाम लगता रहेगा और उन इल्जामों को गलत साबित करने के लिए लड़ती रहूंगी मैं? कब तक
मेरे खिलाफ ही अदालत लगती रहेगी और उस अदालत में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए मैं सबूत इकट्ठे करती रहूंगी। कब तक? संध्या जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कभी आपको दोष नहीं दिया और ना ही आपके किसी इल्जाम में आपके खिलाफ हुआ। फिर आप ये... सूरज जी, इस घर में और भी लोग हैं, उनका क्या? एक बात मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई हूं कि जो झूठी, चोर, धोखेबाज होने का धब्बा मुझ पर लग गया है, वो मेरी किसी भी कोशिश से हटने वाला नहीं है। मेरी हर बार अग्नि परीक्षा ही होगी और निर्दोष होते हुए भी मुझे ही जलना होगा उन परीक्षाओं में। नहीं सूरज जी, नहीं है मुझ में इतनी शक्ति कि जलती भी रहूं और खुश भी रहूं। बहुत समझौते कर ली। अब मैं अपने आप से, अपनी गरिमा, अपनी मान, अपने मर्यादा से तो और समझौते नहीं कर पाऊंगी। काश सूरज जी, आपने उस दिन मुझे नहीं रोका होता। काश के उस दिन मैं चली गई होती, इसी में आपकी, मेरी और इस घर की भलाई होती। कम से कम इस तरह टूटती बिखरती नहीं मैं। और आप सब भी अब तक मुझे भूल बुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते। बहुत थक गई सूरज जी, मैं बहुत थक गई। अब और नहीं लड़ सकती। संध्या जी, नहीं सूरज जी, अब आप मेरी और मदद मत कीजिए। छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर, छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर। थारे मन की मैं तो न जानू, मैं तो न जानू, मैं तो न जानू, के भूल मारी ये भी न जानू, ये भी न जानू, ये भी न जानू। तकदीरों ने खेल वो खेला, उजड़ गया मेरे ख्वाबों का मेला। क्यों है अपना ये साथ अधूरा, क्यों सूरज ये ढूंढे सवेरा। कभी होगा ये मिलन, क्या बनेंगे कभी साथी। ये दियार बाती हो, दियार बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।